बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय डेज़ माय वेज़। सो आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कि डेफ़िनेटली डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो लेज़ीनेस है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के बहुत से इम्पॉर्टेंट काम रुक जाते हैं, नहीं हो पाते। हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं सिर्फ़ इस एक लेज़ीनेस की वजह से। तो आज जो है वो मैं आप लोगों से एक रिसर्च वर्क अपना आपको शो करूँगी। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी अटैच करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कोई भी बात आप लोगों से ऐसे ही नहीं कहती। इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस है, जिन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया डेफ़िनेटली मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों की जो है इस लेज़ीनेस को ख़त्म करने में हेल्प हो सके और आप लोग अपने इम्पॉर्टेंट जो ज़िंदगी के टास्क हैं, जो आपकी कामयाबियाँ हैं, उनके ऊपर आप लोग फोकस कर सकें इस लेज़ीनेस को ख़त्म करके। ठीक है। इसके अलावा बिफ़ोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट बातें करना चाहती हूँ। नंबर वन पे कि हमें कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करना होंगी जिससे हमारी लेज़ीनेस ख़त्म हो। तो हैबिट्स कैसे डेवलप होती है? हैबिट्स जो है, कोई भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए हमें 15 दिन उस पर मुसलसल वर्क करना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के हमें वो चीज़ बार बार करनी पड़ती है, एंड देन 16वें दिन हमारी वो हैबिट बनती है। ठीक है, वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती है। अगर हम फिर 16वें दिन वो काम नहीं कर रहे ना, वो फिर हमें उलझन देता है कि यार हमने तो ये काम करना था, या फिर हमारा ब्रेन हमें बार बार मैसेज करता है कि हमारा वो काम होने वाला रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं, तो हमने उस पर फोकस करना है। नंबर टू पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपने ब्रेन के फिनोमिना को समझना है। ठीक है, कि हमारे किस एक्ट से हमारे ब्रेन में ऐसा कौन सा केमिकल रिलीज होता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्रेन है वो कैसे करके बिहेव करता है या क्या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों से एक ब्रेन का फिनोमिना जब हम समझ लेंगे ना, देन हम अपने ब्रेन को, जो कि हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करने लग जाएंगे। हम अपने ब्रेन को जो है वो कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ठीक है, जिसका डेफिनेटली बराह रास्त ताल्लुक जो है वो लेजीनेस से है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो क्लीनिंग को एज एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर आपका कोई भी काम जो कि लेज़ीनेस की वजह से रुक रहा है, नहीं हो पा रहा, तो आप बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और इसी पैटर्न को फॉलो करके आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर वन इज़ लेट्स स्टार्ट योर डे विद एक्सरसाइज। ये तो हर कोई जानता है कि जो एक्सरसाइज है वो डेफिनेटली जब हम करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव गुजरता है। लेकिन एक्सरसाइज बेसिकली करती क्या है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी बॉडी से गुड हार्मोन्स, जिसका नाम है एंडोर्फिन्स, ये रिलीज़ करती है। ये रिलीज़ होता है एक्सरसाइज करने से, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है और इसके अलावा मूड इन्हांसर है। ठीक है, जिसकी वजह से हम सारा दिन जो है वो गुड फील करते हैं और एक्टिव फील करते हैं। सो जस्ट अ फ्यू मिनट ऑफ एक्सरसाइज जो है ये हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करती है और इसके अलावा ये हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल और हमारा जो डिप्रेशन है उसको रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली हम लोग जो है वो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। सो एक्सरसाइज जो है वो इज़ अ बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ लेजीनेस। ठीक है, इसको फॉलो करके हम लोग डेफिनेटली लेजीनेस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर टू पे, मेक श्योर टू यूज़ 100% ऑफ योर एनर्जी हार्मोन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों को समझाने के लिए ना क्लिनिक की एग्जांपल लेके चलूँगी। तो एनर्जी जो हार्मोन है ना, जिसका नेम है जी डोपामाइन, ये हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे हमारे उठने में, यानी वेकअप करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने सारे के सारे जो टास्क हैं वो थ्रू आउट द डे स्मूथली जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसका जो लेवल होता है ना एट द स्टार्ट ऑफ द डे, वो इंक्रीज़ होता है और जैसे जैसे दिन जो है वो गुजरता जाता है, इसका जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो हमने जो है ना इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है इस एनर्जी हार्मोन का सुबह मॉर्निंग में। सो राइट बिफोर डूइंग ब्रेकफास्ट हमने अपने हाउस को सबसे पहले तो मैस फ्री या फिर डी क्लटर कर लेना है। ठीक है, कि अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो हमें एक क्लीन इन्वायरमेंट नज़र आए और हर जगह जो है, हर जो चीज़ है वो अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, उठते ही हमने एक्सरसाइज के बाद, ब्रेकफास्ट से पहले हमने जो है ना वो अपने हाउस को क्लीन कर लेना है और हमने अपने इस तरीके से हमने जो है ना अपने एनर्जी हार्मोन का 100% यूज़ करना है, ताकि हमें लेजीनेस ना हो और हम उस एनर्जी हार्मोन को अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद इसी जो है ना पॉइंट को मैं आगे मजीद प्रोसीड करती हूँ जी पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज़ के फर्स्ट स्टेप इज़ हार्ड, सो विदाउट थिंकिंग लेट्स जस्ट टेक अ स्टार्ट। ठीक है, अच्छा मैंने पिछले पॉइंट में उठते ही हाउस को क्लटर फ्री और मैस फ्री करने की बात इसलिए की है कि जब हम उठते हैं तो हम काफ़ी सुस्त फील कर रहे होते हैं कि अच्छा अभी हम करते हैं ये काम अभी करते हैं। जब जहाँ पे नज़र दौड़ाते हैं, हाँ ये भी अभी होने वाला है, दूसरी तरफ नजर आई ये भी अभी होने वाला है, तो उससे होता क्या है कि हम लोग सोचते सोचते थिंकिंग के प्रोसेस से ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, जब हम चीज़ों को देखते हैं हम लोग ओवर थिंकिंग की स्टेज पे चले जाते हैं, जिससे जो हमारा जो ब्रेन है ना वो ओवर ड्राइव हो जाता है, ओवर ड्राइव की स्टेज पे चला जाता है, जिससे हमारे ब्रेन में एक स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम है जी
कॉर्टिसोल वो रिलीज़ होने लग जाता है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन है डेफिनेटली हमें स्ट्रेस देता है, ठीक है, और इससे जो है वो हम फटीग और टायर्डनेस का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली हम लोग लेज़ी फील करते हैं। तो हमने जो है ना इस चीज़ को रिलीज़ ही नहीं होने देना, हमने स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ ही नहीं होने देना। उससे पहले पहले हमने अपनी जो है ना एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना, ताकि हमें टेंशन ना हो देख के चीज़ों को, ठीक है। और अगर हम नहीं करते ना, तो फिर उससे होता क्या है कि हम अपने किसी भी डे के कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क ना उस पर हम तवज्जो नहीं दे पाते, जबकि हमारा सारा ध्यान जो है ना, हमारा जो ब्रेन है वो हमें बार बार मैसेज कर रहा होता है कि यू हैव टू क्लीन अप, यू हैव टू क्लीन अप। तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है, बिल्कुल ही हमें अपने ब्रेन को इस स्टेज पे आने ही नहीं देना, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा से मुश्किल होता है, एक दफ़ा जब हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं ना, वो हमेशा मुश्किल होता है। तो देन जो हमारा बाकी का सारा काम है ना वो स्मूथली हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट थिंकिंग हमने उठना है और बस जल्दी से वो काम कर लेना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 इसकी ऑलवेज ईट मॉडरेटली, अवॉइड ओवर ईटिंग, ठीक है। अब जब हमने जी मेस फ्री भी घर कर लिया, तो अब हमारी बारी आ जाती है जी ब्रेकफास्ट करने की। तो वहाँ पे हमने अवॉइड करना है कि हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट की ही नहीं, मैं सब सारे मील्स की बात कर रही हूँ, कि हम लोगों ने ओवर ईट को हमेशा से अवॉइड करना है। हम लोगों ने मॉडरेट रह के खाना है, बिल्कुल म्याना रवैया इख्तियार करनी है खाने में भी, ठीक है। क्योंकि ओवर ईटिंग से होता क्या है कि इससे जो है ना, जब हमारा जो स्टमक है वो अपने एक्चुअल साइज से एक्सपैंड कर जाता है। जब वो एक्सपैंड हो जाता है तो हमारे जो इर्द गिर्द के जो स्टमक के जो घेर रहे हैं ऑर्गन्स बाकी के, वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और हम लोग टायर्डनेस फील करते हैं, हम लोग फटीग फील करते हैं, डेफिनेटली फिर हम लोग लेजी भी फील करते हैं, ठीक है। तो ओवर ईटिंग को हमने जो है ना वो अवॉइड करना है। इसके अलावा होता क्या है कि जब हम एक बिग मील ले लेते हैं ना, तो आफ्टर राइट हैविंग बिग मील, उससे होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है जी रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। उससे क्या होता है, वो जो प्रोसेस है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको शॉर्टली ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग स्लीपीनेस फील करते हैं और डेफिनेटली फिर हम लोग लेजी फील करते हैं। तो हमेशा से हम लोगों ने जो है ना वो ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 हो जाता है कि ऑलवेज मेक अ प्लान और प्री प्लान योर सेल्फ एंड ट्राई टू फॉलो दैट प्लान। अच्छा जी, प्लानिंग के साथ चलना जो है ना वो कामयाब लोगों की निशानी होती है, ठीक है। कोशिश क्या करें कि एक दिन पहले ही अपना एक प्रॉपर प्लान बनाएं, एक लिस्ट बनाएं और देन उसको फॉलो करें अगले दिन, ठीक है। उससे होता क्या है कि हम अगले दिन जो है ना, बजाय उन चीज़ों को बार बार सोचने की बजाय हमारे पास एक पूरा आउटलेट होता है कि यस हमने ये काम करने हैं, उस चीज़ से हम लोग स्ट्रेस से बच जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी जो एनर्जी है वो बजाय उन चीज़ों को बार बार सोचने में कंज्यूम करने की बजाय हम वो डायरेक्टली उस एनर्जी को वो काम करके कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं, हम लोग को बार बार सोचना नहीं पड़ता, हम लोगों के पास ऑलरेडी वो प्लान होता है, ठीक है। तो ऑलवेज प्री प्लान योर सेल्फ एंड ट्राई टू फॉलो दैट प्लान, ठीक है। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 6, क्रिएट अ सिचुएशन और गिव योर सेल्फ अ टास्क। यानी कि इसमें हमने अपने किसी भी काम के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लेनी है, ठीक है। और उससे होता क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन है वो मोर एक्टिव स्टेट पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम मोर एक्टिव फील करते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा जब हम अपने उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, देन क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो मज़ीद डोपामाइन, जो कि एक एनर्जी हार्मोन है जिसकी मैं पहले बात कर चुकी हूँ, वो मज़ीद रिलीज़ होता है, जो कि हमें मोर एनर्जेटिक बनाता है, हमें प्लेयर देता है, हम लोग मोर मोटिवेटेड फील करते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारी फिर लेजीनेस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 7 पे कि गिव रिवॉर्ड योर सेल्फ। अच्छा, ये करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये रिवॉर्ड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी अ कप ऑफ़ टी, या फिर अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो मे बी अ कप ऑफ़ कॉफ़ी। यानी कि जब आप अपने उस काम को एक टाइम लिमिट पे करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देना आपने नहीं भूलना, ठीक है। तो यकीन माने जब वो आप काम कर भी रहे होते हैं ना, तो आपको एक होता है कि हाँ भाई इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये कप ऑफ़ टी पीना है या कप ऑफ़ कॉफ़ी लेनी है, तो वो एक बात ही अलग होती है आपकी, वो काम करने की भी मज़ीद आप में एनर्जी आ जाती है उस चीज़ की, ठीक है। तो रिवॉर्ड अपने आप को ज़रूर दिया करें, क्योंकि सारे काम करने के बाद जब आप वो रिवॉर्ड, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लीनिंग करने के बाद अगर आप कप ऑफ़ टी ले रहे हैं और यकीन माने उसकी इतना प्यारा एहसास होता है, इतनी प्यारी फीलिंग आ रही होती है, इतनी काम और इतनी पीसफुल फीलिंग आ रही होती है, ठीक है, जो कि डेफिनेटली हमें एनर्जी देती है, कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। तो आपने जो है ना ये अपने आप को रिवॉर्ड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 8 पे कि एड्रेस द रूट काज कि वाई वी आर फीलिंग लेजी, ठीक है। अब हमने जी चीज़ें जो है वो अपने लाइफ सेट में जो हमारी जो एक रूटीन है उसके अंदर हमने चीज़ें नोट डाउन करनी है कि क्या चीज़ें जो हमें लेजी कर रही है, मे बी द लैक ऑफ स्लीप, या फिर हमारा फूड इनटेक है, या फिर वाटर इनटेक। ये भी हो सकता है कि हम लोग वाटर कम पी रहे हैं, या हमारी फूड बैलेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने ट्रैक करना है इन चीज़ों को। इसके अलावा जो है ना हमारे हेल्थ इशूज़, या फिर हमारा लैक ऑफ वाइटामिन्स, या फिर न्यूट्रिशंस इन आवर बॉडी, ये लाजमी हमने चीज़ें ट्रैक करनी है। ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर भी जो है ना वो हम लोग एक्टिव फील नहीं करते और हम लोग लेजीनेस फील करते रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जी पॉइंट नंबर 9 पे आ जाते हैं जी हेल्दियर बॉडी हैज़ अ हेल्दियर माइंड, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है जी, हमें फिजिकली फिट रहना है, ठीक है। और फिजिकली फिट रहने के लिए मैं पिछले ही पॉइंट को मजीद जो है ना वो आगे एक्सटेंड कर रही हूँ कि उसके लिए जो है ना वो हमें बैलेंस डाइट लेनी है। अगर हम 25+ है तो हमें सप्लीमेंट्स का यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि हमारी डाइट जो है ना वो आजकल की खुराकें वो नहीं है, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल यूज़ हुए होते हैं, और वैसे भी हम आजकल वैसे खाना खाते ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से कमजोरियाँ वीकनेस होती है, डेफिनेटली हम लोग लेजी फील करते हैं। तो हमें एक बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए हमें अपनी बैलेंस डाइट के साथ वाइटामिन्स का यूज़ लाजमी करना
है, यानी कि सप्लीमेंट्स का यूज़ लाजमी करना है 25+ के बाद, ठीक है। इसके अलावा हमें वाटर का इंटेक लाजमी करना है। अगर समर है तो 8 to 12 ग्लास वाटर लाजमी लेने हैं, विंटर है तो 8 ग्लास तक वाटर लाजमी हमने लेना है, ठीक है। वाटर क्या करता है, वाटर हमारे ब्लड को थिन करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी के ईच जो है ना वो सेल तक जाता है, जिसकी वजह से हम जो है वो एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि हमें अपनी जो है ना स्लीप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें अपनी जो स्लीप है उसको ऑप्टिमाइज़ रखना है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप इनफ होती है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हमारी जो नींद का ना 90% तक जो हिस्सा है वो 9 से 12 रात के 9 से 12 के दरमियान कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद बाकी चाहे हम पूरी रात सोए रहे ना, उतनी हमारी नींद पूरी नहीं होती। सो कोशिश करें कि इस टाइम के दरमियान जो ना वो आप लोग सो जाएँ और 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी लें। इसके अलावा जो है वो डेली बाथ भी लाजमी करें, डेली बाथ लें। उससे होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि ये थेरेपी है, अपने आप को पैम्पर करना, अपनी अपनी सेल्फ केयर करना, स्किन फिर चाहे वो स्किन केयर है चाहे वो हेयर केयर है, तो ये थेरेपी है, ठीक है। ये रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है। तो जो डेली बाथ लेना भी जो है ना ये हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करता है और हम जो है ना वो मोर फोकस्ड हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग जो है ना ये रिड्यूस करता है लेजीनेस को। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, दैट इज़ मेडिटेशन इज़ मच इंपॉर्टेंट फॉर कीप फोकसिंग ऑन योर गोल्स, ठीक है। अब मेडिटेशन जो है ये एक एक्सरसाइज तो जो फिजिकली हम लोग करते ही हैं, लेकिन ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करती है जी, ये हमारे ब्रेन को शिफ्ट करती है एक हाई अलर्ट वेव से जो है ना ये स्लोअर एंड मोर रिलैक्स्ड वेव्स में ये कन्वर्ट करती है, जिससे डेफिनेटली जो कि लिंक होता है हमें काम देने में, हमें पीस देने में, और जिससे हम डीपली जो है ना वो फोकस्ड हो जाते हैं, हम लोग मोर एक्टिव होते हैं, मोर एनर्जेटिक होते हैं, और डेफिनेटली फिर ये हमारी लेजीनेस को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। सो द मोर वी मेडिटेट द बेटर आवर रिस्पॉन्स एंड द स्ट्रोंगर आवर माइंड, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करना ना भूलिएगा, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की रिसर्च बेस्ड और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।